फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारी इंडस्ट्रियल रिलेशन की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लॉकआउट। लॉकआउट का बेसिकली मीनिंग और डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं। लॉकआउट मीन्स द क्लोजिंग ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और सस्पेंशन ऑफ वर्क और द रिफ्यूज़ल बाय एन एम्प्लॉयर टू कंटिन्यू टू एम्प्लॉय एनी नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड बाय हिम। देखिए, लॉकआउट बेसिकली मतलब होता है जब जिस जगह काम हो रहा हो, ठीक है, उस जगह को ही बंद कर दिया जाता है, या फिर काम को बंद कर दिया जाता है, या फिर जो एम्प्लॉयर होता है, ठीक है, यानी जो एम्प्लॉयज़ को रखता है, हायर करता है, वो क्या कर देता है, मना करवा देता है कि मेरे अंडर मतलब जितने भी एम्प्लॉयज़ मेरे ऑर्गेनाइजेशन में या इंडस्ट्रीज़ में वर्क कर रहे हैं वो अब काम नहीं करेंगे। तो इसी को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, लॉकआउट बोलते हैं। It is an action of an employer is in temporary closing down or shutting down his undertaking or refusing to provide his employees with work with the intention of forcing them either to accept demands made by them or to withdraw demands made by them on him। जैसा देखिए, अब मान लीजिए कोई ऐसे तो ही नहीं कर देगा कि बोलेगा ठीक है मैं आज से अब काम नहीं करवाऊंगा आप लोगों से, उसकी कोई रीज़न होगी ना। तो वो रीज़न बेसिकली क्या होती है कि वो चाहता है कि अगर एम्प्लॉयज़, ठीक है, कोई भी डिमांड रखे हैं तो या तो वो अपनी डिमांड वापस ले ले, ठीक है, एम्प्लॉयज़ बोले कि नहीं ठीक है चलिए आप मेरी ये डिमांड मत पूरी कीजिए, या तो फिर जो एम्प्लॉयर होता है उसकी कोई डिमांड होती है, वो चाहता है कि एम्प्लॉयज़ के द्वारा उसकी डिमांड पूरी की जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, दोनों केसेस मैच नहीं होते हैं, तो वो क्या कर देता है, लॉकआउट कर देता है, यानी जो भी जगह काम हो रहा है उस काम को ही बंद करवा देता है। लेकिन ये टेम्प्रेरी बेसिस होता है, ऐसा नहीं कि परमानेंट बेसिस पे वो क्या कर देता है, काम को बंद करवा देता है। वो टेम्प्रेरी बेसिस पे बंद करवाता है। और जब एम्प्लॉयर मान जाते हैं कि ठीक है मैं आपकी जो भी डिमांड्स है उसको पूरी करूँगा, या फिर जो मेरी डिमांड है उसको मैं हटा देता हूँ, अब मैं वो डिमांड नहीं करूँगा, तो फिर वो वापस से क्या करेगा, काम स्टार्ट करवा देता है। आइए हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सेक्शन 2 subsection 1 of Industrial Dispute Act 1947 defines it as। Industrial Dispute Act 1947 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में लॉकआउट की डेफिनेशन दी गई है। लॉकआउट मीन्स द क्लोजिंग ऑफ अ प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और द सस्पेंशन ऑफ वर्क और द रिफ्यूज़ल by an employer to continue to employ any number of person employed by him। देखिए, बेसिकली इसमें भी वही चीज़ बोली जा रही है कि लॉकआउट मतलब होता है जब आप टेम्प्रेरी बेसिस पे काम को बंद कर देते हैं, या जो काम जिस जगह पे हो रहा है उस जगह को बंद कर देते हैं, तो उसी को हम लोग लॉकआउट बोलते हैं। और ये बेसिकली एम्प्लॉयर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।